कार्यकर्ता सम्मेलन था, कई जनसभा और कई बिहार बदलाव सभा करने के बाद यहाँ तक इनका काफिला पहुँचा है। आज आपका कार्यकर्ता सम्मेलन था डॉक्टर साहब, भारी भीड़ जुटी है यहाँ पर। अब तक की यात्रा से क्या लग रहा है उम्मीदवारी को लेकर के? उम्मीदवारी को लेकर के मुझे कुछ नहीं लगता। इस मामले में मैं पूरी कार्यभार, रुझान बताइए। लोगों का रुझान और ये पार्टी निर्धारित करेगी। मैं जनसुराज पार्टी का सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, जिस विधानसभा से आप हैं यहाँ चुनौतियाँ हैं जनसुराज पार्टी के लिए कि नहीं? चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन हम लोग इस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं कि जनसुराज पार्टी जीतेगी। अच्छा, जिस बैरियर को तोड़ने की कोशिश जनसुराज पार्टी की तरफ से हो रही है, वो 2025 में विधानसभा चुनाव में ये दिखाई देगा? कास्ट बैरियर की मैं बात कर रहा हूँ। ये कास्ट बैरियर की जहाँ तक बात है तो मैं ये बताता हूँ कि कास्ट बैरियर नहीं है। मैं मानता हूँ कि कास्ट एक फैक्टर है, लेकिन कास्ट ही फैक्टर है, इस बात को आप नज़रअंदाज करें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पिछले अगर 50 सालों से बिहार में अगर अलग अलग जाति के पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो हर एक जाति का पॉपुलेशन लगभग 50 साल में उतना ही है। सिर्फ मुस्लिम जाति के पॉपुलेशन में थोड़ी वृद्धि हुई है, परसेंटेज पॉपुलेशन की अगर बात करूं मैं तो। लेकिन अलग अलग एरा में अलग अलग सरकार बनी है। और अगर यदि सिर्फ जातिगत समीकरण ही सरकार बनाने का कुंजी होती तो पिछले 50 साल में सरकार परिवर्तन नहीं हुआ होता। चुनौती के रूप में आपके सामने अजीत शर्मा है, स्थानीय विधायक, और बीजेपी को बड़ा ही कम अंतर से वो हरा पाए, तो कहते हैं कि इस मर्तबा एक एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। तो दो ऐसी बड़ी पार्टियां आपके सामने खड़ी है। पार्टी, हम तो नए हैं तो कोई ना कोई पार्टी पहले से निश्चित रूप से है, तो हम पार्टी के सामने तो आएंगे ही। अब इसका किसका एडवांटेज मिलेगा ये जनता बताएगी। देखिए, जिस तरह से नब्ज़ देख करके डॉक्टर रोगी के बीमारी का पता लगा लेता है, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर की जिद है बिहार को बदलने की, और प्रशांत किशोर जी के पास भी साधन संसाधन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ बिहार को बदलने की दिशा में लगा दिया है। उसी तरह विकास पांडे जो है, उसके पास भी किसी साधन संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो देखा है कि पिछले 15-20 वर्षों से जो भागलपुर विधानसभा की उपेक्षा हुई है, लोगों ने सिर्फ वोट लिया है और यहाँ के लोगों के मुद्दे से उनको कोई सरोकार नहीं रहा है। उसी तरह विकास पांडे आज भागलपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के रूप में हैं, और विकास पांडे की जीत है कि भागलपुर का विकास तो विकास ही करेंगे। देखिए, अभी तो मेरा नाम छोटे लाल शाह है और भागलपुर से नगर अध्यक्ष हैं। ये जितने भी कार्यक्रम हैं, हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, मोटा मोटी 5-6 प्रत्याशी हैं भागलपुर से 156 विधानसभा से, और सबों को दायित्व दिया गया है कि 5 से 6 कार्यक्रम हर लोग करे, जिसके कारण अभी आपको लगेगा कि पूरा भागलपुर जनसुराजमय हो चुका है और पीले गमछों से, पीले रंग से पूरा भागलपुर ढका हुआ है। मैं जनसुराज का प्रभारी हूँ, चुनाव प्रभारी भागलपुर के। जनसुराज पार्टी अच्छी पार्टी है, एक चांस जनसुराज को देना चाहिए। सर बताइए। आज जो है प्रशांत किशोर जी के विचार को रखने के लिए डॉक्टर विकास पांडे जी के द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिससे कि लोगों में जन स्वराज की बातों को आसानी से पहुंचाया जा सके, और साथ ही चुनाव चिन्ह बस्ता छाप के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। और भागलपुर के विकास के लिए सभी लोगों का इच्छा है कि इस बार विकास डॉक्टर के ही द्वारा हम लोग विकास करेंगे। जो है प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है उसको लेकर के यहाँ पे जो भागलपुर क्रमांक संख्या 156 विधानसभा के जो प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया था। जोश भरा गया। जोश ऐसा आपको आने वाले तारीख में देखने को मिलेगा कि इसका कितना असर पड़ता है। और ये जो है जनसुराज पार्टी एक बड़ी पार्टी होकर बिहार में उभरेगी। आप पनुज भाई, आपसे सवाल। इस विधानसभा चुनाव में जनसुराज की तरफ से कास्ट बैरियर को तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक तरफ स्थानीय विधायक से लोगों में नाराजगी, दूसरी तरफ कम मार्जिन से बीजेपी के उम्मीदवारों का हार जाना। कितना अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी इस विधानसभा चुनाव में, खासतौर से भागलपुर में? देखिए, आपने जो कहा कि कास्ट को बैरियर को तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी, जनसुराज ने स्पष्ट कहा है अब बिहार जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, तब आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, बच्चों का पलायन, बच्चों को रोज़गार मिल पाएगा। अगर जनता ये बात समझती है कि नहीं अब हमें इससे ऊपर उठना है और युवा
जो इस बिहार में 23% है, वो इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। और पूरे बिहार में आज तक जो भी सरकार बनी है वो 19.5%, 19.2% से सरकार बन जाती है। तो हमारे पास 23% युवा, 100 के 100%, किसी जाति धर्म के युवा का कोई जाति नहीं है, वो सिर्फ युवा है, वो हमारे साथ है। महिला जो नीतीश कुमार से इतनी ठगी गई हैं, शराबबंदी के नाम पे हो या आंगनबाड़ी के नाम पे हो या सहायिका के नाम पे हो या जीविका के नाम पे हो, वो महिलाएं हमारे साथ हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, जिसके आरक्षण की दुहाई देते हैं ये नीतीश कुमार, वो व्यक्ति आज तक 12th नहीं पास कर पाया है, वो लोग हमारे साथ हैं। तो इस बार कोई बंधन नहीं रहेगा, सिर्फ एक बंधन रहेगा, बिहार के विकास का बंधन। आप ये सुनिश्चित मानिए।